नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। देखिए, दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मान के चलें कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। सुख आता है तो दुख भी आएगा और दुख आते हैं तो सुख भी आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है कि सुख में तो हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़े आनंद लेते हैं हम और अब एक मद मस्त रहते हैं, एकदम मद मस्त। जो मस्त मतलब हाथी होता है ना, ऐसे मस्त हो जाते हैं जब हम सुखी होते हैं और आनंद में होते हैं। तो मैं कुछ याद ही नहीं है, बस मज़े ले रहे हैं। और दुख आते ही बड़ी बिलबिला जाता है इंसान, तिलमिला जाता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया ज़िंदगी में, ज़िंदगी ख़त्म हो गई जैसे। ऐसा नहीं है। सुख में तो अच्छा ही है, बढ़िया है, लेकिन दुख जो आते हैं वो हमें और निखारने के लिए आते हैं। हम जीवन में आगे बढ़ सकें और कुछ नया सीख सकें, अपने दिमाग का और इस्तेमाल कर सकें और बेहतर बन सकें, अपने आप से अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। अपने अंदर जो ट्रू पोटेंशियल है हमारे अंदर, उसको हम बाहर निकाल सकें। इसीलिए तो आते हैं दुख हमारे जीवन में। तो सुख में तो आनंदित रहो, अच्छी बात है, लेकिन दुख में भी काम, कूल एंड स्टेबल रहना चाहिए और भगवान को यह कहना चाहिए कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ऐसी परिस्थिति मेरे सामने लाए कि मैं उससे और नई चीज़ कुछ सीख पाया, खुद को और निखार पाया। मेरे अंदर ये चीज़ छुपी हुई थी कि मैं इस परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ या कुछ नया कर सकता हूँ जीवन में। तो इस चीज़ के लिए मुझे आपने प्रोत्साहित किया, मुझे आगे बढ़ने को एनकरेज किया। और जब मैं इस चीज़ से, जैसे इस परेशानी से निकल के बाहर आया और जब पीछे मुड़ के वापस देखा मैंने, तब जाके मेरे समझ में आई कि वो परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई थी। और आज मैं उससे निकलकर जब बाहर आ गया हूँ, तो मैंने उस चीज़ से कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ इम्प्रूव हुआ हूँ मैं ये सीख कर। जीवन में आने वाली जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, एक लेसन मानकर ही चलिए उनको, तो जीवन देखिए कितना आसान हो जाएगा। सुख में तो आप आनंदित रहेंगे ही रहेंगे। दुख में भी अगर आपने ये सोच लिया कि ये दुख जो आया है ना, ये हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, अपने दिमाग का हम पूरा यूज़ कर सकें। जैसे ईश्वर ने सबको बराबर बुद्धि दी है, लेकिन होता क्या है ना कि हम जितना दिमाग हमारे अंदर है ना, उसका हम बहुत ही कम प्रतिशत का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमने इसको पूरा यूज़ कर लिया तो हम ईश्वर के बराबर ही पहुंच जाएंगे, समझ लो। कोई चीज़ ऐसी है नहीं दुनिया में कि जो हम नहीं कर सकें, जो इम्पॉसिबल हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस कलयुग में पैदा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आप इंसान रूप में आए हैं, पहली चीज़, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। और दूसरी ये कि ईश्वर ने आपको दिल दिया है महसूस करने के लिए, दिमाग दिया है सही गलत का डिफरेंस करने के लिए, और इतनी शक्ति, इतनी ताकत हमारे अंदर ही है, अगर हम पहचानने की कोशिश करें, कि हम अपने आप को हर बार कुछ नया सिखा के, कुछ नया सीख कर और बेहतर बना सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे जब हमारी पढ़ाई चल रही होती है, उस समय में क्या होता है कि हमें एजुकेशन जब हम ग्रहण कर रहे होते हैं, उस समय में हम जिस तरह से किताबों के द्वारा हर दिन एक टीचर नया लेसन सिखाती है, हर दिन एक नया चैप्टर, और चैप्टर पढ़ाने के बाद उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिर वो सॉल्व करवाती है। और उसके जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमें टेस्ट देती है कि हम उसमें से कितना सीखे, है ना। भगवान भी बस वैसे ही हैं। जीवन चलता है, चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता रहता है जीवन में, है ना। हमें कहें कि स्मूथ क्यों नहीं है लाइफ, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। जीवन तो चलता रहता है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ दुख सुख ऊपर नीचे कुछ होगा ही नहीं, तो मज़ा ही क्या आने वाला है। जैसे क्लास में पूरे साल पढ़ाई होती है, बस एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे,
तो क्या मज़ा आ रहा है फिर, है ना? तो जब एग्ज़ाम होते हैं तो हमने क्या पढ़ाई करी, क्या कुछ हमने सीखा उससे या नहीं सीखा, तो उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए। या पढ़ाई होते रहे पूरे साल तो क्या मज़ा आएगा बोलो। तो फिर क्या होता है, टीचर हमें एक चैप्टर पढ़ा देती है, उसके बाद फिर हमारा उसका टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि हम उसमें से किस सीखे कि नहीं सीखे, और फिर हमें नंबर मिलते हैं, है ना, हमारा रिजल्ट आता है। फिर ऐसे फिर पढ़ाई होती है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर पढ़ाई होती है, फिर टेस्ट होते हैं, पूरे साल ऐसे ही चलता है। और जीवन की जो पढ़ाई है, जीवन की जो यात्रा है, ठीक ऐसी ही है कि जीवन चलेगा, अच्छा चलेगा, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फिर सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पर हमें अपना पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, तिगड़म लगानी पड़ेगी, उससे भिड़ना पड़ेगा उस समस्या से, उसके कैसे बाहर आएँ वो ट्रिक लगानी पड़ेगी। या जो कुछ हमने अब तक सीखा है, क्या क्या सीखा, कुछ काम का है कि नहीं है, उस चीज़ को हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि नहीं। तो ऐसे ही है फिर जीवन चलेगा आपका, अच्छा भी चलेगा, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। जब तक सुख चल रहा है तब तक बढ़िया है, जैसे पढ़ाई चल रही है, आराम से मज़े ले रहे हैं, आते हैं स्कूल, आराम से एग्ज़ाम बैठेंगे, टीचर ने पढ़ाई, क्लास में चैप्टर पढ़ाया, पढ़ लिए, और फिर ऐसे ही चल रहा है, और जो है छुट्टी हुई, चले गए घर पे, आ गए, और नॉर्मल चल रहा है, सब आराम से चल रहा है, ठीक है, होमवर्क मिला वो कर लिया, बात ख़त्म हो गई। सुख और दुख में यही फ़र्क है। सुख मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उस समय सीख रहे हैं चीज़ों को, और जैसे ही दुख आया, दुख का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो कुछ भी सीखा था, अब बताओ कितना सीखा तुमने। कोई समस्या सामने आई है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना दिमाग उसमें लगाएंगे, कितना किस किस तरीके से हम क्या करें कि उसका सॉल्यूशन निकल के बाहर आ जाए और हम उस समस्या से निकल आए। वो टेस्ट होता है और कुछ नहीं है। तो दुख का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी आपको सिखाया है ईश्वर ने, आप उसमें से कितना सीखे, क्या क्या सीखे, सीखे भी कि नहीं सीखे। जैसे कि टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फेल हो गए तो फिर दोबारा देना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि सिखाते हैं भगवान जी, हर दिन सिखाते हैं, हर दिन एक नया जीवन है आपके लिए, और जीवन की पूरी यात्रा में ऐसे ही आपको सिखाते रहते हैं, चीज़ें सिखाते रहते हैं, कभी लोगों के थ्रू, कभी जो है परिस्थितियों के थ्रू, कभी आपके पड़ोसियों के थ्रू, कभी आपके परिवार के थ्रू, कभी आप अपने खुद के अनुभवों के थ्रू, हम सीखते ही हैं जीवन में। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, राइट। और दुख सुख आता जाता रहता है, तो फिर ऐसा ही समझिए, दुख आए तो घबराइएगा मत, ये सोचिएगा कि ये परिस्थिति जो हमारे सामने आज है, हम क्या ऐसा करें, क्या क्या हमने सीखा है कि जिससे हम वो चीज़ हम इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकें और इस परेशानी से बाहर आ सकें, ठीक है। तो सुख दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं, धूप है तो छाँव भी है, और छाँव है तो धूप भी है। धूप भी ज़रूरी होती है ना पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, छाँव में रखे रहेंगे तो बड़े कैसे होंगे। वैसे ही जीवन भी है, वैसे इंसान भी है। अगर सुख ही सुख चलता रहेगा तो हम कैसे निखर पाएंगे, अपने अंदर का ट्रू पोटेंशियल कितना है हमारे अंदर, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। तो कुल मिला के ये है कि दुख जो आया है वो आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपको जो भगवान ने इतने दिन सिखाया उसमें से कितना सीखे, क्या क्या सीखे, क्या कुछ सीखे भी या नहीं सीखे। बस यही टेस्ट करने के लिए, ये परखने के लिए ही आपके सामने दुख आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं। और अगर ऐसे ही हम सोचेंगे चीज़ों को तो हमें सुख हो या दुख क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना। हम हर परिस्थिति में कहेंगे थैंक यू भगवान जी, आपने हमको इतना सिखाया, इतना प्यार दिया, इतना काबिल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सभी को ये छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी समझ में आई होगी, और आशा करती हूँ आगे से कोई भी दुख या परेशानी जब भी आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप उसका सामना करेंगे डट के। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।